हेलो बच्चों, मैथ्स के रोमांचक सफर में आज हम लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, चाहे थ्योरम हो चाहे क्वेश्चन हो। तो मैं आज कराने जा रहा हूं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर 9th क्लास फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी थ्योरम से। थ्योरम 6.1 है आपकी, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में कट करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इसको हम करेंगे प्रूफ ऑफ कैसे। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और यहां पर ये एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं। एंगल एक्स नाम दे दो इसको, इसको एंगल वाई दे दो, और इसको एंगल पी दे दो, और इसको एंगल क्यू दे दो। तो गिवन मुझे क्या दे रखा है, नाम दे दो इन लाइंस के ए बी सी एंड डी। सबसे पहले जब हम प्रूफ करते हैं तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन में आप क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। और मुझे बोल रहा है टू प्रूफ करना है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y होगा एंड एंगल p इक्वल टू एंगल q होगा। अब देखो, इससे पहले वाली जब वीडियो में आप देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर पेयर्स का एंगल क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो यहां पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी लाइन होती है और जब ये दो एंगल फॉर्म होते हैं तो इनका सम कितना होता है, आपका 180 होता है। तो यही आपको याद रखना है कि जब लीनियर पेयर पे दो एंगल होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 है। तो देखो, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। देखो कैसे, अगर मैं लाइन सी डी ऑन लाइन सी डी पर देखूं तो एंगल पी प्लस एंगल एक्स का सम क्या होगा, 180 बाय लीनियर पेयर। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब देखेंगे, अब ले लेंगे लाइन ए बी। इस पर देखेंगे आपका एंगल पी प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180। यहां भी ये किससे हुआ, बाय लीनियर पेयर, जो उनका सम कितना होता है, 180। अब इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब यहां देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या कर लिखेंगे, इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि देखो p प्लस एक्स की वैल्यू भी 180 है, p प्लस वाई की वैल्यू भी क्या है, 180 है। तो इन दोनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल P प्लस एंगल X इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल Y। देखो यहां पर P प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 है, तो मैंने P प्लस एक्स लिख लिया, और यहां पर P प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है तो P प्लस वाई रख लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखो, ये यहां पर भी एंगल P है और ये एंगल P है। जब आपके अपोजिट में सेम साइन में दो वैल्यू सेम होती है तो क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। तो यहां पर क्या आ गया, ये एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। ऐसी सिमिलरली आप क्या कर लेंगे, पी एंड क्यू। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्या लिख दोगे आप, सिमिलरली एंगल P इक्वल टू एंगल Q, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी प्रॉपर एकदम, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझाई है। और आपको नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये इसमें प्रॉब्लम थी, एज ए फीडबैक। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, चाहे पीटी एग्जाम्स हो या फिर आपके हाफ ईयरली हो और या फिर आपके एनुअल हो। एनुअल में आपकी पूरी बुक आती है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा जरूर। तो देखो, वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन क्या क्या दिया है देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पीओ क्यू इज ए लाइन। पीओ क्यू एक लाइन दे रखी है मुझे। रे ओ आर क्या है आपकी, परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू पर। परपेंडिकुलर लाइन को मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि जब कोई परपेंडिकुलर लाइन होती है तो दोनों तरफ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। एक ओ एस और दे रखी है जो किसके बीच में लाई कर रही है, पीओ और ओ आर के। हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पीओ एस के। अब देखो प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे हम कि पीओ क्यू इज अ लाइन दे रखी है और ओ आर परपेंडिकुलर किस पे दे रखी है आपकी, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्लियर है। टू प्रूफ करना है हमें। टू प्रूव, देखो टू प्रूव हमें करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आई होप सो आपको इतनी बात क्लियर है। अब प्रूफ करेंगे। देखो बेसिकली जब इन प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज देखनी है कहां पर है और कैसे आ सकती है। देखो यहां पर हमें जो गिवन दिया है उस गिवन वाले क्या लेनी है, हेल्प लेनी है। गिवन में दे रखा है ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। तो यानी कि आर ओ पी, एंगल आर ओ पी इक्वल टू होगा किसके, आर ओ क्यू के। आर ओ क्यू के ये क्या है आपके, ईच 90, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर देखो ये आपका आर ओ पी क्या है, यहां पर एक कॉमन रे बनी हुई है। तो कॉमन रे क्या कर रही है, दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर ओ पी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पीओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। आई होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी। देखो आरओएस प्रूफ करना है तो मिल गया, आरओएस आ गया आपका। पीओएस प्रूफ करना है, इसमें मुझे पीओएस भी मिल गया है, लेकिन अभी क्यू ओ एस की कमी है तो वही फाइंड करना है हमें। अब डायग्राम में आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो अगर मैं क्या करूं, आर ओ क्यू की वैल्यू निकाल लूं तो वो किसके फॉर्म में आएगी, क्यू एस के फॉर्म में आएगी। देखो कैसे, यहां पर देखेंगे क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू किसके इक्वल है आपका, आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मुझे आर ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आर ओ एस में क्या लेऊंगा, इधर लेऊंगा, तो हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो यहां से मुझे क्या मिल गई, आर ओ क्यू की वैल्यू मिल गई, और आर ओ क्यू की वैल्यू ये है आपकी। तो मैं इसको उठाऊंगा और यहां पे पुट कर दूंगा। तो देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। आई होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी। देखो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बस इजीली क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, जैसे आप बोर्ड मास से कोई भी चीज सिंप्लीफाई करते हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो पीओएस उधर है तो इसको उधर भेज दूंगा, और आरओएस इधर है तो आरओएस इधर ले आऊंगा। तो ये माइनस का आरओएस इधर आएगा, एक आरओएस मुझे दिया है, एक और लिया है मैं, तो प्लस का आरओएस हो गया ये, और एंगल क्यू ओ एस ये आपका प्लस का उधर जाएगा तो माइनस एंगल पीओ एस। क्लियर है। अब दो जब लाइक टर्म, जब जैसे लाइक टर्म आप प्लस करते हैं ना, एक्स प्लस एक्स 2x होता है, वाई प्लस वाई 2y होता है, ऐसे आपके दो एंगल ये प्लस होंगे तो क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इधर जाते हैं तो देखो ये टू क्या चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा,
तो ये आ गया आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बस ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि इतना सिंपल को सिंपल वे में इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम क्या जानेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन आपकी क्या होती है। ये इसका बेसिक्स आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये आपके 7th क्लास से स्टार्ट होता है, फिर 8th क्लास में भी होता है और 9th में इसका प्रॉपर यूजेस दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो यहां पर मैंने क्या बना ली, दो लाइन बना ली पैरेलल। दो लाइन पैरेलल होगी और तीसरी एक लाइन क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर रही है। दिख गया। तो यानी कि मुझे एल और एम दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एल पैरेलल टू एम, और इसको नाम दे दिया मैंने टी। तो टी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो यहां पर जब ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो कितने एंगल फॉर्म हुए आपके, 8 एंगल फॉर्म हुए। ठीक है, अब इन 8 एंगल्स में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। देखो भाई जब ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक कट कर रही है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एक चीज आपको कि ये दोनों एंगल का सम 180, क्योंकि लीनियर पेयर इन दोनों का सम भी 180, लीनियर पेयर इन दोनों का सम भी 180, लीनियर पेयर ऐसी बाकी सभी में हो जाएंगे। आई होप सो आपको क्लियर है ये बात भी। अब देखेंगे आगे। देखो ये जो अंदर की साइड दे रखे हैं तो ये होते हैं आपके इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जो अंदर के साइड होते हैं वो इंटीरियर, हो जो बाहर की साइड है वो होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो ये आपको क्रॉस में दिख रहे हैं ऐसे, तो इन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये कौन से है आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ऐसे आपको जो बाहर वाले क्रॉस में दिख रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ये आपके कौन से हो गए, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। देखो जैसे मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो आप अगर ऐसे देख रहे हो तो ये आपको सेम सेम से दिख रहे होंगे एंगल पैरेलल लाइंस पर। तो ये जो ऐसे एंगल होते हैं पैरेलल लाइंस पर, तो ये होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक जैसे दिखने वाले एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक एंगल ये हुआ फिर इसको छोड़ा फिर ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, एक आपके इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, ये होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ये हो गया आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप सो आपको क्लियर है ये चीज। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि अंदर जो से ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने एंगल का सम कितना होता है। जैसे मैंने ये दो पेयर बना रखे हैं ऐसे, इनका सम और इनका सम। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 होता है आपका 180,
और ऐसी एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी कितना होता है 180। और इन्हें क्या बोलेंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, और क्या बोल सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी कि मैंने ये क्या आपको बताया है इनके रिलेशन के बारे में। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहते हो तो, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। कोई सा भी स्कूल है आपका, वॉट एवर, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन आपको क्या दिया है, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंड एंगल जीईडी मुझे क्या दे रखा है, 126 डिग्री। फाइंड क्या करने हैं मुझे, एंगल ए जीई, एंगल जीई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो देखो फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो यहां पर देखो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना, ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस है, अगर मैं ये वाला एंगल दे रखूं तो ये एंगल क्या मुझे दे रखा है, हाँ दे रखा है जी ई डी, कितना दे रखा है 126 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू है आपका एंगल जी ई डी के। क्यों इक्वल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एजीई कितना आ गया आपका 126 डिग्री, पहला आपका सॉल्व हो गया। अब बताओ कौन सा निकालना है मुझे, जीई एफ। जीई एफ देखो पूरा कितना है ये 126 डिग्री, और ये कितना आपका 90 है। अगर मैं 126 में से 90 माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो देखो सीधे सीधे लिख लेंगे एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90, माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ये आ गया आपका 36 डिग्री। अब कौन सा फाइंड करना है मुझे, एफ जी ई, एफ जी ई। तो देखो यहां पर सीधे सीधे क्या निकालो, लगा दो लीनियर पेयर, क्या लगा दो, लीनियर पेयर। तो एंगल आपका ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर लग गया बाय लीनियर पेयर। तो एजीई की वैल्यू कितनी आई है 126 डिग्री, और एफ जीई इज इक्वल टू 180। तो यहां से क्या करेंगे, एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, माइनस करेंगे 4 5, ठीक है 54 डिग्री। तो यहां पर मेरा क्या आ गया 54 डिग्री आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्लियर है ये बात। नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वो भी क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके जरूर होता है, कोई सा भी आपका चाहे स्कूल हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हिंट भी देते हैं एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाला है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो गिवन लिख लेंगे, इसके करने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के,
और एंगल पी क्यू आर क्या दे रखा है मुझे 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी कितना दे रखा है आपको 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड करना है आपको एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल क्यू आर एस। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो इसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, मैं इसको दोबारा क्या कर लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम को। कंस्ट्रक्शन में मैं ऐसे लाइन बना लेता हूं ये। ठीक है, ये क्या है, आपकी पैरेलल है किसके, इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ठीक है, तो ये वाली मैंने नाम दे दिया इसको ए बी, तो ए बी क्या हो गई, इनके पैरेलल हो गई। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा मैंने, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो को इंटीरियर एंगल लगा दो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और बाद में इसमें लीनियर पेयर लगा देंगे हम, लीनियर पेयर लगा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें यह आपका एंगल मिल जाएगा क्यू आर एस। ठीक है, देखो 110 प्लस एंगल 1 180 होगा, क्यों, मैंने बताया था आपको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये आ गया आपका एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब लगा दो उस वाले में एंगल 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ये भी क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आपका एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। अब मुझे कौन सा निकालना है एंगल क्यू ओ एस, भाई तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना, एंगल 1 कितना है आपका 70, और एंगल 2 कितना है आपका 50 इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम करा मैंने क्यू ओ एस, 70 प्लस 50 120, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना आ गया आपका ये 60 डिग्री। तो ये कितना आता है आपका 60 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे। तो अच्छे से इनको रिवाइज करो और सॉल्व करो, मैं इससे भी बढ़िया और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट